हम अपने वीडियो में अक्सर बताते हैं कि कैसे हमें जो बचपन में सिखाया जाता है या जो हम बचपन में देखते हैं कि कैसे हमें लोग ट्रीट करते हैं वो डीप सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। इसको हम दो एग्जाम्पल से समझेंगे। ये जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ वो बहुत ही प्यारे, अच्छे एंड रोज़मर्रा के ज़िंदगी के से रिलेटेड एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल एक लड़के का है जिसको स्कूल में बहुत कम मार्क्स आए एंड उसके पिता रिज़ल्ट देखकर बहुत गुस्सा हो गए। उसके पिताजी उस पे चिल्लाए, बोले तुम हमेशा नालायक ही रहोगे, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा नंबर लाया है, ये तो फेमस एग्जाम्पल है। तुम तो बस मेरा नाम खराब करोगे। ये तो उसके पिताजी का गुस्सा और नकारात्मक प्रतिक्रिया हुई। इस पे उस लड़के के सबकॉन्शियस माइंड पे ऐसा असर होता है कि लड़के ने देखा कि असफलता पर उसके पिता ने प्यार या समझ दिखाने के बजाय गुस्सा और अपमान किया। उसे लगातार दूसरों से तुलना की गई और नालायक जैसे नकारात्मक लेबल दिए गए, जिससे उसे फील हुआ कि वह किसी के लायक नहीं है। उसे महसूस हुआ कि अच्छे प्रदर्शन के बिना उसके पिताजी का प्यार और स्वीकृति नहीं मिलेगी। जब यही लड़का बड़ा हो जाएगा तो उसमें आत्मविश्वास की कमी रहेगी। वो नई चीज़ें आजमाने से डरेगा। असफलता का डर उसे हमेशा सताएगा। वो खुद को दूसरों से कमतर आंकेगा, हमेशा कंपेयर करेगा, खुद को कम रखेगा, नकारात्मकता रहेगी। और जब भी उसे कोई क्रिटिसिज्म मिलेगा तो उसके लिए वो हमेशा संवेदनशील रहेगा और हमेशा यह साबित करने की कोशिश करेगा कि वह कैसे नालायक नहीं है। अंदर से अंदर वो असुरक्षित महसूस करेगा। एंड जब उसको सक्सेस भी मिल जाएगा फिर भी वो सक्सेस से भी डरेगा, या फिर उस सक्सेस को वो बनाए नहीं रख पाएगा। ये एग्जाम्पल ये दिखाता है कि कैसे बचपन में माता पिता, शिक्षक या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा दिए गए सकारात्मक हो या नकारात्मक संदेश बच्चों के अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड में कैसे अफेक्ट करता है। और अब एंड इन अपोजिट साइड एक बच्ची रहती है जो अपनी माँ को घर के कामों में मदद करना चाहती है। वो बर्तन धोने की कोशिश करती है एंड उसके हाथ से एक प्लेट फिसल कर टूट जाती है। ये जो छोटी सी बच्ची रहती है वो डर जाती है बिकॉज उसकी माँ उस पर गुस्सा करेगी, लेकिन उसकी माँ शांत रहती है और उसको कहती है कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, अगली बार ध्यान रखना। तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, ये बहुत अच्छी बात है। बच्ची ने ये देखा कि माँ का शांत रिएक्शन एंड गलती होने पर भी उसकी माँ ने गुस्सा नहीं किया उसके ऊपर, बल्कि सहानुभूति दिखाई। माँ ने कहा कि कोई बात नहीं और यह तो होता रहता है। इन जैसे शब्दों से बच्ची शांत हो गई और उसे महसूस करवाया कि गलती एक सीखने का हिस्सा है। बच्ची की माँ ने उसको मदद करने का प्रयास किया और उसको अप्रिशिएट किया, जिससे बच्ची प्रोत्साहित हो गई। और उसकी मम्मी ने उसको ये महसूस करवाया कि कोशिश मायने रखती है। इन सब पॉजिटिव रिएक्शन से ये होगा, अगर यही बच्ची बड़ी होती है तो गलतियाँ करने से डरेगी नहीं, वो नई नई चीज़ें आजमाएगी, अधिक आत्मविश्वास वो महसूस करेगी, क्योंकि उसके डीप सबकॉन्शियस माइंड के गहराई में बैठा हुआ है कि गलतियाँ सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ट्राई करेंगे तभी सराहना जाएगा। वो मुश्किलों का सामना अधिक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करेगी और जल्दी हार नहीं मानेगी। उसके अंदर कॉन्फिडेंस एंड सुरक्षित महसूस करने की भावना विकसित होगी। ये ऊपर वाले दो उदाहरणों से दिखता है कि बचपन में माता पिता, शिक्षक या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा दिए गए पॉजिटिव और निगेटिव मैसेजेस बच्चों के डीप सबकॉन्शियस माइंड के गहराई में समा हो जाते हैं। ये जो बचपन की शुरुआत के अनुभव होते हैं उनमें एक आत्म छवि, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति एक
एटीट्यूड, देखने का दृष्टिकोण को स्थायी रूप से आकार देने का काम करता है। इसीलिए बच्चों के साथ बातचीत करते समय शब्दों का और व्यवहार करते समय अवेयर होके करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो जो स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हो।